हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका झुनझुन टीवी पर। यहाँ हम आपको सुनाएंगे श्रीमद् भगवद गीता के अनमोल उपदेश जो आपके जीवन को नई दिशा देंगे और हर कदम पर मार्गदर्शन करेंगे। तो चलिए जुड़ते हैं गीता के ज्ञान से और बढ़ते हैं एक उज्जवल जीवन की ओर। पहला उपदेश। जीवन में सबसे पहली बात यह है कि मनुष्य को अपने कर्म पर विश्वास रखना चाहिए। बिना कर्म किए सिर्फ भाग्य को दोष देना गलत है। गीता कहती है कि कर्म करने का अधिकार तुम्हें है, लेकिन फल पर नहीं। इसका अर्थ है कि यदि आप मन लगाकर काम करेंगे तो परिणाम अपने आप आपके पक्ष में होगा। जैसे किसान खेत में मेहनत करता है, बीज बोता है, सिंचाई करता है, लेकिन बारिश का नियंत्रण उसके हाथ में नहीं होता। यदि किसान सिर्फ सोचता रहता कि बारिश होगी तभी मैं बीज बोऊंगा, तो उसके पास कुछ भी ना होता। इसलिए बिना परिणाम की चिंता किए कर्म करते रहना ही गीता का पहला उपदेश है। दूसरा उपदेश। गीता हमें यह सिखाती है कि जो भी घटना घट रही है वह किसी न किसी कारण से हो रही है। जब जीवन में कोई कठिनाई आती है तो हमें लगता है कि यह क्यों हुआ, परंतु जब समय बीत जाता है तब समझ आता है कि वही कठिनाई हमारे लिए वरदान थी। जैसे अर्जुन ने युद्ध से पहले इसे विनाश समझा, लेकिन अंततः वही युद्ध धर्म की रक्षा का कारण बना। इसलिए जीवन की हर घटना को ईश्वर की योजना समझकर स्वीकार करें। तीसरा उपदेश। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका संयम है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर सकता वह कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति गुस्से में बोल देता है तो शब्द बाण बनकर सामने वाले को चोट पहुंचा देते हैं और बाद में पछतावा होता है। गीता हमें यही सिखाती है कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों और भावनाओं को साध लेता है वही असली विजेता है। चौथा उपदेश। गीता कहती है कि आत्मा न जन्म लेती है और न ही मरती है। शरीर नष्ट हो सकता है लेकिन आत्मा अमर है। यह समझने से मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। यदि आत्मा अमर है तो हमें जीवन का हर क्षण निडर होकर जीना चाहिए। पांचवा उपदेश। जो व्यक्ति हमेशा दूसरों से ईर्ष्या करता है वह कभी सुखी नहीं रह सकता। ईर्ष्या की आग पहले स्वयं को जलाती है, फिर दूसरों को। जैसे दुर्योधन पांडवों की समृद्धि देखकर हमेशा जलता रहा, उसकी यह ईर्ष्या ही उसके पतन का कारण बनी। इसलिए गीता हमें सिखाती है कि ईर्ष्या का त्याग करो और अपनी मेहनत पर ध्यान दो। छठा उपदेश। गीता कहती है कि आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति सिर्फ सपने देखता है लेकिन कर्म नहीं करता उसका जीवन व्यर्थ चला जाता है। अर्जुन भी युद्ध से भागना चाहता था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे जागृत किया कि यह कायरता है। इसीलिए जीवन में सफलता चाहिए तो आलस्य को दूर करना होगा। सातवां उपदेश। हर समय क्रोध करना आत्मविनाश है। क्रोध से विवेक नष्ट हो जाता है और विवेक के बिना सही निर्णय नहीं लिए जा सकते। जैसे धृतराष्ट्र का मोह और दुर्योधन का क्रोध पूरे कौरव वंश के विनाश का कारण बने। इसलिए गीता कहती है कि क्रोध को संयम में बदलो। आठवां उपदेश। जो व्यक्ति अपने माता पिता, गुरु और बड़ों का सम्मान नहीं करता उसके जीवन में कभी प्रगति नहीं होती। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं। जैसे अर्जुन को कृष्ण से ज्ञान मिला तभी वह युद्ध जीत पाया। इसलिए बड़ों का सम्मान करना ही सच्चा धर्म है। नवां उपदेश। गीता कहती है कि मनुष्य का सच्चा धन उसका चरित्र है, न कि उसका रुपया पैसा। पैसा आज है, कल नहीं रहेगा, लेकिन अच्छा चरित्र हमेशा आपके साथ रहेगा। द्रौपदी का अपमान करने वाले कौरवों के पास शक्ति और धन था, परंतु अंत में वही नष्ट हो गए। 10वां उपदेश। जीवन में संतोष बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होता वह कभी खुश नहीं रह सकता। जैसे दुर्योधन के पास सब कुछ था, फिर भी उसने पांडवों का हिस्सा छीन लिया और परिणाम उसे कुछ भी नहीं मिला। इसलिए गीता कहती है संतोष ही असली सुख है। 11वां उपदेश। जो कुछ भी आप करते हैं उसका फल आपको अवश्य भोगना पड़ता है। यह प्रकृति का अटल नियम है। यदि आप अच्छे कर्म करेंगे तो सुख मिलेगा और यदि बुरे कर्म करेंगे तो दुख मिलेगा। चाहे कितनी भी चालाकी कर लो, अपने कर्मों का हिसाब किसी को छोड़ना नहीं पड़ता।